हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग सेलेक्ट करना देखे थे। उसी में कुछ अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी जैसे ओपन करना है तो विंडोज़ आर के बाद विन वर्ड, ये एक दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं विंडोज़। ठीक है, तो यहाँ ओपन हो गया। इससे पहले हमको ओपन करना है वर्ड 1, यही हमारा डॉक्यूमेंट था जिसमें हम लोग काम किए थे, तो इसको ओपन करते हैं। तो अभी सेलेक्ट करने की बात बोले थे। अभी देखिए, जो पिछले बार जो भी हम लोग चेंजेस किए उसको सेव नहीं किए थे। बताया जाता है कि जो भी हम लोग चेंज करते हैं उसको सेव करना चाहिए। तो ये अभी भी आ रहा है, जो भी एरर है इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन सजेशन है, इस सजेशन पे टच करते हैं तो ये आपका जो वर्ड है वो वर्ड चेंज हो जाता है। क्लियर? जैसे ये है, इस पर भी आपको चेंज करना है। राइट क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप के बाद बिना स्पेस के कोलोन है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने की बात बताए थे कि एक कैरेक्टर अगर माउस की सहायता से आपको सेलेक्ट करना है, माउस की सहायता से सेलेक्ट करना है, तो ये माउस का जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को उस कैरेक्टर या वर्ड के ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं। माउस के लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और वहाँ से ड्रैग करेंगे माउस को जहाँ तक आपका रिक्वायर्ड एरिया है। जैसे अगर मान लीजिए कि वेरियस से लेकर के डेस्कटॉप तक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ पर माउस को ले जाए और इसको क्लिक करके ड्रैग करके कहाँ तक ले जाएंगे, डेस्कटॉप तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये रिलीज़ करने पर ये आपका सेलेक्ट है और सेलेक्ट जो हो जाता है उस पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग किसी पर भी कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट को लिखने से पहले भी फॉर्मेटिंग करके उसके बाद टेक्स्ट को लिख सकते हैं, या फिर लिखने के बाद उसको हम लोग कभी भी बदल सकते हैं। उसके फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, पैटर्न बदल सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। उसी चीज़ के लिए हम लोग सेलेक्ट करना यूज़ करते हैं। उसके अलावा कहीं क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्ट है वो हट जाता है। तो अगर ये जो सेलेक्ट था इसको हम लोग राइट से लेफ़्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस यहाँ पर है पॉइंटर, तो इस पर डेस्कटॉप के पास क्लिक करके और इसको हम लोग अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक आपको सेलेक्ट हो जाएगा। ये माउस की सहायता से है। उसके अलावा माउस की सहायता से और भी क्लिक करके बताए थे। जैसे कि अगर आपको ये जो वर्ड है, किसी भी वर्ड को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे डबल क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। कोई भी वर्ड हो, जिस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है उस वर्ड पे जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। और अगर उस वर्ड पे आप 3 बार क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। पैराग्राफ कैसे आइडेंटिफाई होता है, जब हम लोग टाइप करते हैं, जब डॉक्यूमेंट को हम लोग टाइप करते हैं तो टाइप करने के समय जब हम लोग इंटर की का यूज़ करते हैं, इंटर की से ही एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में चेंज होता है। तो जितनी बार इंटर की प्रेस करेंगे वो उतना पैराग्राफ क्रिएट करेगा। जैसे कि यहाँ इस लाइन को देखते हैं, जब हम लोग यहाँ इंटर की प्रेस करके ये लाइन को टाइप किए और फिर इसके बाद इसमें नीचे लिखना था तो यहाँ तो लिखेंगे, तो जब यहाँ पे मान लीजिए कर्सर है, कर्सर को यहाँ अगर लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखना है टास्क बार, तो ये तो यहाँ ले आएगा ना। उसको हम लोग को नीचे इस लाइन में यहाँ से लिखना है, इस जगह से लिखना है, तो वो कैसे होगा, उस वैसे होगा इंटर की से। कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, इस जगह पर ले जाएंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, तब जा कर के वो नीचे वाले पोजीशन पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको अभी तो इसको बैक कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये यूज़ किया गया है। तो इस कारण से यहाँ पर भी इंटर की प्रेस करके ये लाइन लिखा गया और इस लाइन को लिखने के बाद भी इंटर की प्रेस किया गया। तो ये जो लाइन बना, ये लाइन एक छोटा सा जो लाइन है, ये लाइन अपने में पैराग्राफ भी है। क्योंकि अगर इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं तो वो तो कर्सर जो है ये यहाँ आ गया। कहीं पर भी किसी पोजीशन पे, डॉक्यूमेंट में किसी भी पोजीशन पे हम लोग जब माउस को क्लिक करते हैं तो कर्सर वहाँ पर चला आता है। अभी मान लीजिए कि इस जगह पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ कर्सर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट का ये लास्ट पोजीशन है, इसी कारण से। ठीक है,
तो कर्सर पे आ गया, कर्सर पे या डबल क्लिक करने से क्या होता है, वो वर्ड सेलेक्ट होता है, तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। और ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है, ट्रिपल क्लिक करने से वो वर्ड जिस पैराग्राफ में है वो पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाता है। जैसे 3 बार क्लिक किए, देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ कैसे आइडेंटिफाई होता है, इंटर की से। इंटर की का यूज़ करके हम लोग जो डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो उसके तरीके से हमें पैराग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये हो गया माउस की सहायता से। माउस की सहायता से और एक बताए थे कि डॉक्यूमेंट के लेफ्ट डायरेक्शन में जब किसी लाइन के, ये लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक वेन ए तक है, ये एक लाइन है, तो लाइन जब इसके सामने हम क्लिक करते हैं तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। किसी भी लाइन को सेलेक्ट करना है, अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन सेलेक्ट करना है तो मान लीजिए कि ये जो सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन से आपको इस लाइन तक जो अभी सेलेक्ट है, इस लाइन तक आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइन के सामने क्लिक करेंगे और क्लिक करके होल्ड करेंगे, रिलीज़ नहीं कर देंगे। तो क्लिक करें, होल्ड करें और उसके बाद उसको ड्रैग करें नीचे तक, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने का एक ये भी हो गया। अब उसके अलावा बताए थे कि ये जो माउस है, माउस इस लाइन के सामने अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। एक बार क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। लाइन से बाहर इस जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे या इस जो ब्लैंक एरिया है, इस जगह पे क्लिक करने से, किसी वर्ड पे डबल क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट होता है। वर्ड पे ट्रिपल क्लिक करने से वो वर्ड जिस पैराग्राफ में है वो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। और उस लाइन के बाहर क्लिक करने से वो लाइन सेलेक्ट होगा। लाइन के बाहर 2 बार क्लिक करने से वो लाइन जिस पैराग्राफ में है वो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। और उस लाइन के सामने अगर हम लोग 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट, जितना भी बड़ा आपका जितने भी पेज का डॉक्यूमेंट है, वो सारा पेज का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये कीबोर्ड, अब कीबोर्ड की मदद से क्या करना है, शिफ्ट की का यूज़ करना है। एरो की का बताए थे, एरो की से हम कर्सर को मूव कराते हैं, तो इसको कीबोर्ड की मदद से हम लोग शिफ्ट की का यूज़ करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि कर्सर को हम ले गए ऑन के पास, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करना है, और उसके बाद एरो की का यूज़ करना है। और जो भी एरो की यूज़ करेंगे, 4 एरो की है, अप डाउन लेफ़्ट राइट, जिस साइड हम कर्सर, जैसे ये एरो की कर्सर को मूव करने का काम करता है। और शिफ्ट की के प्रेस करने के बाद अगर हम लोग इस की का यूज़ करते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में कर्सर जाएगा, और साथ ही साथ जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ से स्टार्ट किया है, जैसे मान लीजिए ये जो जगह है, इस जगह से उस जगह तक, जहाँ तक हम उसको डायरेक्ट करके ले जाते हैं, वहाँ तक के कैरेक्टर को, लाइन को, पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे अभी देखते हैं, शिफ्ट की प्रेस किए हम और यहाँ पर अप एरो की प्रेस करेंगे। अगर हम अप एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कर्सर यहाँ है तो इसके ऊपर यहाँ चलाएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर यहाँ पर चलाएगा, कर्सर तो आ जाएगा, लेकिन अब इस शिफ्ट भी प्रेस है तो सेलेक्ट भी होगा। तो इससे पहले, क्योंकि हम देखिएगा शिफ्ट के साथ ऊपर की अप एरो किए तो इससे पहले से लेकर के यहाँ तक ये सेलेक्ट हो गया, फिर अप एरो करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अभी हम राइट एरो की का यूज़ करेंगे। कर्सर अभी जो है इस जगह पर है, ठीक है, तो अभी हम राइट एरो की यूज़ करेंगे। देखिए कर्सर मूव कर रहा है उधर, और इस इनिशियल पोजीशन नीचे वाला था, इसका आंसर नीचे वाले के डायरेक्शन, नीचे वाले जो स्टार्टिंग पोजीशन है उस पोजीशन से लेकर के जिस पोजीशन पे हम मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ तक का जो भी वर्ड्स है वो वर्ड सेलेक्ट होता है, ठीक है। अप एरो की करेंगे तो ऊपर वाला लाइन, डाउन एरो या फिर लेफ़्ट या राइट, जो भी चारों डायरेक्शन में से जिस डायरेक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे उस डायरेक्शन से, इनिशियल पोजीशन से उस डायरेक्शन तक का जो भी वर्ड्स है वो वर्ड्स पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ हो गया। एक और बटन है अल्ट। अगर आपको कोई
ऐसा करना है कि मान लीजिए रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इस बॉक्स में ये इतना दूर आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि अल्ट बटन का यूज़ करना है। तो पहले माउस को यहाँ ले जाना है, जैसे ये पोजीशन है इन पर, तो यहाँ ले गए, अल्ट बटन प्रेस किए, इन क्लिक किए और उसके बाद ड्रैग कर दिए। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स सेलेक्ट होता है इतना दूर। अगर आप माउस को क्लिक करके, जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और उसको ड्रैग करते हैं, तो क्या होता है कि वो सब पूरा लाइन ही सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अल्ट बटन के साथ अगर आप प्रेस करते हैं, अल्ट डेस्कटॉप पे यहाँ पे माउस को ले गए और फिर अल्ट बटन प्रेस करके रखे हुए हैं और माउस को यहाँ ले जा करके क्लिक करके उसको ड्रैग करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप ले जाते हैं उस डायरेक्शन का रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स वो सेलेक्ट होगा, और जो सेलेक्टेड है उस पर आप चेंजेस कर सकते हैं। उतना ही दूर का जो सेलेक्ट था एरिया, उसी में चेंजेस आएंगे। क्लियर। उसके अलावा ये अंडो और रीडो बताए थे कि अभी जो चेंजेस किए हैं उसको वापस रोल बैक करने के लिए अंडो होता है, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है, तो कंट्रोल जेड यहाँ करेंगे तो ये क्या होगा, वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने का है। उसके अलावा एक और बच गया, कंट्रोल प्लस ए, कीबोर्ड में बटन होता है कंट्रोल, बताया गया था। कंट्रोल बटन के साथ ए बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो ये जितने भी ये स्टेप्स बताए गए हैं माउस की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, ये सारे स्टेप आप देख करके अच्छे से उसको ध्यान में रखेंगे। इसके कुछ और फीचर हम लोग फॉर्मेटिंग में अगले वीडियो में देखते हैं।